हेलो दोस्तों, मैं गौतम। मैं आज आपको एक ऐसी क्राइम की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन पहले मैं आपको अभिवादन करूँगा। महादेव, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं ऐसी कहानी आपको सुनाऊँगा जो सबसे बड़ी बात एक समझ के चलिए कि ज़्यादा कत्ल अवैध संबंधों की वजह से होती है। ये दिल्ली कैंट का है। एक महिला पड़ी हुई थी, उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और एक्सीडेंट लगता है, एक्सीडेंट हो गया। वो पड़ी थी, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आई, वो देखने लगी कि भाई ये क्या हुआ, लेकिन उसको लगा कि भाई ये कोई हाई प्रोफाइल केस होगा, तो फॉरेंसिक वालों को भी बुला लें। फॉरेंसिक वाले आके चेक किए तो ये लगा कि नहीं, ये तो भाई हत्या है, इसका गला में हत्या हुई थी। उसको उठा के अस्पताल ले गए। अब पुलिस के पास ये सबसे बड़ी समस्या थी कि अब ये महिला कौन है, कैसे हुआ, क्या नाम है, इसके बारे में कुछ पता नहीं। वो भाई इसी वहाँ पो में पड़ी थी, हर जगह अपने सभी स्टेशनों पे इनकी फ़ोटो को, इस महिला की फ़ोटो को सर्कुलेट कर दिया, सबको बता दिया था वो, और बता दिया था, सबको भेज दिया था। शाम के समय नारायणा पुलिस स्टेशन पे एक आदमी आए। वो कहे कि मेरी पत्नी सुबह से अस्पताल गई थी, अभी तक आई नहीं। तो अभी तुरंत ही नारायणा पुलिस स्टेशन पर फ़ोटो आई थी, उन्होंने, पुलिस वालों ने उनको फ़ोटो दिखाया। कहे अरे ये तो मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी का नाम है शैलजा द्विवेदी। और जो आदमी आए थे वो कोई मामूली आम इंसान नहीं थे, वो मेजर अमित द्विवेदी थे। अब तो पुलिस, भाई सबसे बढ़िया हाई प्रोफाइल केस हो गई। इस अलग तरीके के एक सेना के अधिकारी की पत्नी की हत्या हुई है। अब इसके बारे में अलग तरीके से भाई खोजना था, समझना था कि कैसे क्या हो गई। तो उन्होंने सबसे पहले उन्हीं से पूछा, अमित जी से, कि भाई आपको कोई किसी के पे शक है? कहा हाँ, एक आदमी हमारे पत्नी को हर समय तंग करता था, उसका नाम था निखिल हांडा। निखिल हांडा के जब पुलिस को ये समझ में आया कि भाई ये समस्या, कोई निखिल हांडा है, मेजर निखिल हांडा, वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो एक कैसे पता करे कि भाई उसमें इन्वॉल्व थे, किस तरह हुआ। तो सब उन्होंने पूछा कि भाई आपकी पत्नी को क्या कैसे मिला? कहा वो सवेरे हमारा ड्राइवर ने अस्पताल, उसको चोट लगी थी, पैर में लग गई थी, शैलजा द्विवेदी को। तो अपना उनको डॉक्टर ने कहा फिजियो कराने के लिए, तो रोज़ ड्राइवर उनको छोड़ के जाता था, वो करा के फिर जाके उनको लाता था। उस दिन ड्राइवर जब छोड़ दिया, जब लेने गया तो करा कि आज तो आप आई ही नहीं थी, मैडम आई ही नहीं। तो उन्होंने उनको, इसीलिए हम भी आए हैं भाई आपको पुलिस में बताने, भाई इस तरह वो आई ही नहीं थी। पुलिस वहाँ पहुँची, का मिलिट्री हॉस्पिटल जो था दिल्ली का है, वहाँ पहुँची। वहाँ का सीसीटीवी देखने लगी, पूरा चेक करने लगी, समझने लगी। तो उसमें दिखाया एक सिल्वर कलर का होंडा सिटी गाड़ी थी, उसमें शैलजा जी बैठ के चली गई थी। अब तो ये हुआ कि शैलजा जी उस गाड़ी से गई हैं, चली गई थी, और निखिल हांडा के साथ, मेजर निखिल हांडा के साथ चली गई हैं। अब तो इसके बारे में अब कैसे पूरा उसकी कंटिन्यूटी बने, कैसे उनको पकड़े, क्या करें, ये पता चला कि भाई वो मेजर जो हैं, मेजर निखिल हांडा, वो मेरठ में पोस्टेड हैं। वो पूरी दिल्ली से अब पुलिस चल दी मेरठ की तरफ। जितने भी सीसीटीवी कैमरा था टोल नाके पे, उसके चेक करते हुए तो एक जगह मिला, सिल्वर कलर की होंडा सिटी गाड़ी क्रॉस हो रही थी। तो समझ गए कि होंडा निखिल जो थे, मेजर निखिल जो हैं, वो मेरठ चले गए। पुलिस पीछा करते करते मिलिट्री जो उनकी पोस्टिंग थी मिलिट्री कैंप में, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनको वहाँ पहुँच के, लेकिन छिप गए थे, जाके छिप गया था, कहीं दूर चला गया था। लेकिन उसको जाके वहाँ गिरफ्तार किया, उसको लेके फिर दिल्ली आए। दिल्ली आने पे उससे जब पूछताछ हुई तो ये कहानी निकल के सामने आई। ये कहानी ये थी कि 2015 में दीमापुर में मेजर अमित द्विवेदी का और ये जो निखिल हांडा, मेजर निखिल हांडा की पोस्टिंग थी उस समय वहाँ। ये निखिल हांडा जो थे अकेले अपने बिना फैमिली के रहते थे, ये अपनी फैमिली के साथ वहाँ दीमापुर में रहते थे। जिससे भाई अभी एक रैंक में एक ही जगह नौकरी कर रहे थे, दोस्ती हो गई थी। तो वो अपने फैमिली में लेकर के इनसे शैलजा जी से भी मिलवाए थे, शैलजा द्विवेदी जी। शैलजा द्विवेदी जी बला की खूबसूरत थी। ये मूल रूप से अमृतसर की रहने वाली थी। अमृतसर की रहना, कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ली थी और जीती भी थी। इनको देख के तो निखिल जो हांडा थे भाई थोड़ा आकर्षित हो गए। उसके बाद वो फ़ोन से बात करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये भी जो महिला थी शैलजा जी, ये भी रिस्पॉन्स देने लगी, वो भी बात करने लगी। कुछ दिन फ़ोन से बात हुआ, फिर वीडियो कॉल हो गया,
फिर अपने कुछ संबंध हुए होंगे, जो भी इनसे बातचीत हुई होगी, क्योंकि वो फिर कुछ दिन बाद 3 साल बाद 2018 अप्रैल में ट्रांसफ़र इनका हो गया दिल्ली, और हांडा जी का हो गया मेरठ। उस सबसे वहाँ एक बार ऐसा हुआ था, इसी बीच में एक बार ऐसा हुआ कि मेजर अमित द्विवेदी जी ने इनको कॉल करते हुए देख लिया था और डांटा था कि ऐसा आइंदा फिर अब नहीं होना चाहिए, अब बातचीत नहीं होना चाहिए, एकदम समझाए थे। और जाके उसको निखिल हांडा को भी जाके समझाए कि भाई ऐसा आप बातचीत करोगे तो बहुत बुरा होगा। उसने भाई फिर कुछ दिन 2-3 महीना बात नहीं हुआ, फिर बात चालू हो गया था दीमापुर में। अब जब यहाँ आ गए तो ये मिलने के लिए लड़ाई रहता था। अब वो सोचे कैसे मिलें, कैसे बात करें। सबसे बड़ी बात ये चीज़ हो गई कि कैसे बात करें उससे। वो जब ये सुना कि ये फिजियोथेरेपी कराने जा रही है तो अपने बेटे की झूठी बीमारी करके वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इससे इनसे मिलने लगा शैलजा जी से। शैलजा जी भी कुछ दिन तक मानती रही कि भाई कि नहीं, उससे बात नहीं करनी है, नहीं होना है, फिर से बात करने लगी। उसी दिन वो क्या हुआ कि उनको शैलजा जी को अपने गाड़ी में बैठाया और लेके जाने लगा। उससे रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम ठीक है, अब तुम नहीं बात कर रही हो या नहीं चाहती हो तो तुम एक बार कम हमसे मिल तो लो। तो उसने कहा कि ठीक है, मिलने क्या हर्जा है। तो गाड़ी में बैठे आया तो उसने उसी कार में से ही फ़ोन किया अपनी पत्नी को कि भाई हम तुमको छोड़ रहे हैं, तलाक दे रहे हैं, डिवोर्स दे रहे हैं, अब मैं शादी करने जा रहा हूँ दूसरों, और इससे भी फोर्स करना है तुम भी यही करो, अपने पति से कहो। इन्होंने इनकार कर दिया। कहा कि नहीं, इनकार नहीं, तुम मानो तो कहा देखो अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारे मिलिट्री में हम शिकायत करेंगे फौज में और तुमको कोर्ट मार्शल करा देंगे। ये सुनते ही वाग बबूला हो गया और जो चाकू लाया था, एक चाकू लाया था, वो उसके गर्दन पे वार करने लगा। वो ज़्यादा कई बार वार किया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अब वो घबरा गया कि भाई अब तो मर गया, अब क्या होगा। उसने कार से नीचे फेंक दिया। उसके बाद उस पर ऐसा कि लोग लगे कि ये रोड एक्सीडेंट हुआ, उनके ऊपर गाड़ी चला दी। उसके बाद आया, अपने जहाँ टिका था वहाँ नहाया धोया, फिर अपनी गाड़ी लेके मेरठ की तरफ चल दिया। अब तो ये बात पक्की हो गई कि भाई कि ये इसने कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसने एक साबित करना चाह रहा था कि ये आवेश में हो गई, हमारी कत्ल हो गई, मैंने आवेश में कर दिया। लेकिन पुलिस भी बहुत अच्छी है भाई, उसकी कार्य प्रणाली अच्छी होती है। पुलिस ने भी एक खोजा, उसका फेसबुक खोजा, ट्विटर खोजा, सभी अकाउंट पर। वो 2 मोबाइल रखता था, एक से फर्जी दूसरे नंबर जिसको कोई नहीं जानता था, उसमें खोजा और उसमें ये पता चला कि ये उसके पहले हत्या करने से 1 दिन पहले वो कैसे हत्या की जाती है, कैसे छिपाया जाता है, इसका वीडियो देख रहा था। उसके अलावा वो फेसबुक पे एक नया अकाउंट बनाया था कि अपने को बहुत दिल्ली का बड़ा बिजनेसमैन अपने को कहना चाह रहा था कि मैं बहुत ऐसी 2 लड़कियों के संपर्क में लगातार था इस समय भी, इसलिए वो अयास भी था। तो पुलिस ये साबित करना चाहती थी कि भाई ये आवेश में हत्या नहीं हुई है, ये सोची समझी हत्या हुई है। उसके बाद पुलिस में केस बनाया, इसको जेल में डाला और उसको अदालत में पेश किया। आज भी मुकदमा चल रहा है, अभी उसका निर्णय आना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ समझिए सर जी, लोग भाइयों मेरे, ज़्यादा हत्या अवैध संबंधों की वजह से होती है। इसलिए हे माता बहनों, कम से कम इस तरीके का क्रियाकलाप न हो जिससे इस स्थिति में पहुंचना पड़े कि हत्या हो जाए। या कोई एक घर, समझिए मेजर साहब अमित द्विवेदी का भी घर खराब हो गया, निखिल हांडा की भी घर खराब हो गई, और आप शैलजा जी तो अपने जान से चली गई। इसलिए कृपया ऐसा न हो करें। भगवान से प्रार्थना है कि अपराध और अपराधी का समूल विनाश हो, महादेव ऐसा करें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और उसके बाद एक बेल आइकन जो है उसको भी दबा दीजिए, जो मैं बोलूँ कम से कम आपके पास जाए। और हमें एक एडवाइस भी दीजिए कि मैं कैसे अच्छा से अच्छा चीज़ बोलूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन बोलूँगा। ये चीज़ है, मैं बोलूँगा अच्छे से अच्छा। ठीक है, धन्यवाद, महादेव।